अर्जुन तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं दीदी, जब से आपने मुझसे कहा है कि आपने वो चिट्ठी नहीं लिखी है, तब से मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन मैं अपनी आंखों देखी बातों पर कैसे विश्वास नहीं करता। और फिर दीदी, अगर आपने वो चिट्ठी नहीं लिखी है, तो फिर मैंने कैसे देख लिया कि आपने वो चिट्ठी मुझे देकर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा था? और फिर बाद में चिट्ठी पे ऐसे लिखाई गायब कैसे हो गई दीदी? हे देवी माँ, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, मैं सुबह से सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा है। दीदी, ये किसी का बनाया हुआ माया जाल है। कोई हमारे दिमाग के साथ छल कर रहा है। कोई भला हमारे दिमाग को कैसे काबू में कर सकता है? हिप्नोटिज्म से दीदी, हिप्नोटिज्म से। मैंने किताब में पढ़ा था कि हिप्नोटिज्म की मदद से आप आदमी को अपने वश में कर सकते हो, उसे किसी भी बात पर विश्वास करने पर मजबूर कर सकते हो। दीदी, किसी ने हमारे दिमाग को अपने वश में कर रखा है। वो हमें दिखाने पर मजबूर कर रहा है जो वो हमें दिखाना चाहता है। हमसे वो करवा रहा है जो वो हमसे करवाना चाहता है। दीदी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये सब गायत्री ने किया है? वो क्यों हमें गांव भेजने पर तुली है? क्या मंशा है उसकी? जो सपना हमने देखा, क्या गायत्री से उसका ताल्लुक? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। शक्ल देखी कलिका की, जब उसने अपने हाथों से लिखा हुआ खत अर्जुन के पास देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी कि उसने यह खत कब लिखा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जान से प्यारा भाई उसे धोखा दे सकता है। ये बात तो सिर्फ कलिका ही नहीं, बल्कि मैं भी सोच रही थी वासु। अर्जुन अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, तो फिर वो तुम्हारी तरफ कैसे आ गया? अर्जुन कभी मेरे पास आया ही नहीं। इम्पॉसिबल। तो फिर उसने सबके सामने अपनी बहन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि अर्जुन उसी को सच समझता है। ये कैसे हो सकता है? भ्रमजाल ऋषि, भ्रमजाल। जब मैंने अर्जुन को अकेला देखा तो अपना भ्रमजाल। अर्जुन, आया दीदी? अर्जुन, आ रहा हूँ दीदी। अजीब बात है, आवाज नहीं आई से आ रही थी। दीदी, आप कहाँ हो? अभी तो मुझे बुलाया। दीदी, दीदी, आप कहाँ हो? हम यहाँ हैं अर्जुन। दीदी, आपने मुझे बुलाया? हम चाहते हैं कि तुम गुरुजी के आश्रम जाओ। गुरुजी ज्ञान का भंडार है, तुम जाकर उनसे शिक्षा लो। लेकिन दीदी, क्या वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? हमने उनके नाम ये चिट्ठी लिख दी। तुम ये चिट्ठी उन्हें जाकर दे देना, वो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन दीदी, एक दिन से क्या होगा? जानते हैं, एक दिन में तुम नहीं सीख पाओगे, इसलिए तुम 2-3 दिन वहीं आश्रम में रह जाना। ठीक है दीदी। और इस तरह मेरे भ्रमजाल में फंसकर अर्जुन समझता रहा कि वो अपनी बहन से बात कर रहा है। अब समझी, इसीलिए वो इतने विश्वास के साथ कह रहा था कि उसे कलिका ने ही भेजा है। लेकिन वासु, हमारे इस ड्रामे का कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा मकसद था उस कलिका को उसके गांव वापस भेजना। लेकिन कैलाश नाथ शर्मा ने माफी मंगवाकर उसे घर पर ही रोक लिया। कौन कहता है कि हमारा मकसद पूरा नहीं? कलिका सबके सामने झूठी साबित। अब अगर वो सबके सामने सच भी कहेगी, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और यही वक्त है कि हम अपना मकसद पूरा करें। कुछ दिनों बाद चंद्र ग्रहण की रात है, और हमारे मकसद को पूरा करने का यह सही मौका है।
चंद्र ग्रहण की रात को तुम और विक्रम का मिलन होगा, यानी तुम्हारे जरिए धरती पर इंसान के रूप में पाप जन्म लेगा, यानी कि महाशक्तिशाली का जन्म। नहीं वासु, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गायत्री समझकर विक्रम मुझे अपने करीब कभी नहीं आने देता है। मैंने उसके बारे में भी सोच लिया। औरत हमेशा से विक्रम की कमजोरी रही, लेकिन एक औरत ऐसी है जो उसे बिल्कुल दीवाना कर देती है, जिसे देखकर इंसान अपनी इंसानियत भूल जाए। उसका नाम है कामायनी। तुम कामायनी के नाम से विक्रम को फोन करोगे, तुम उसे तड़पाओगी और तब तक तड़पाती रहोगी जब तक वो अपने आप से बाहर हो जाए, और जब वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाए तो तुम उसे चंद्र ग्रहण की रात को एक फार्म हाउस पर बुलाओगे। लेकिन याद रखना, ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो यूं समझ लो कि तुम मेरे किसी काम की नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो अर्जुन, हमने तुम्हें गुरुजी के पास नहीं भेजा था। दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप ही ने मुझे बुलाया था और आप ही ने मुझे गुरुजी के पास भेजा और आप ही ने मुझे चिट्ठी दी थी। ये चिट्ठी हमने नहीं लिखी अर्जुन। दीदी आप कहो तो मैं बाबा की कसम खा लेता हूँ। खबरदार जो बाबा की झूठी कसम खाई। दीदी अगर आपने ये चिट्ठी नहीं लिखी है तो फिर इस पर आपकी लिखाई कैसे आई? हम नहीं जानते अर्जुन। हमने ये चिट्ठी पहली बार तब देखी जब तुम्हारे हाथ में थी, और इस पर हमारी लिखाई कैसे आई ये तो सिर्फ देवी माँ ही जानती है, सिर्फ देवी माँ। लिखाई गायब भी हो गई। कहीं इसके पीछे गायत्री का हाथ तो नहीं? ये क्या, आप सोए नहीं? कोशिश तो बहुत की लेकिन नींद नहीं आई। रात से मन कुछ घबरा रहा है। बार बार एक ही ख्याल मन में आता है कि मुझसे कोई पाप हुआ है। आपने अपनी बहू को इंसाफ दिलाया, इतना जो कुछ भी हुआ, तो भी आपने कलिका, उसके भाई और बहन को घर से बाहर नहीं निकाला। इसमें पाप कैसा? लेकिन रेवती फिर मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा है? चैन क्यों नहीं मिल रहा है? आओ बहू। अब तुम ही समझाओ ना बहू। कल की बात को ये दिल में लगाए बैठे हैं। इन्हें शक है कि इन्होंने कोई गलत फैसला किया है। वो तो किया है। इस कलिका को धक्के देकर घर के बाहर निकालते तो हम सब चैन की नींद सोते। बहू क्या सोच रही हो? माँ जी, मैं सोच रही थी कि बाबूजी का दिल कितना विशाल है। बाबूजी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप कलिका पर नाराज ना हो। मैं उसे समझाऊंगी। बाबूजी, अब क्या हुआ कलिका? बाबूजी हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं सुन रहा हूं, बोलो। बाबूजी, मुझे लगता है कलिका मेरे सामने कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे शायद। गायत्री, तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें जो भी कहना है कलिका बहू के सामने कह सकती है। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। आखिर ये आपकी जिगरी दोस्त की बेटी है।
इस नाते कलिका को इतना हक तो दे ही दीजिए। ये है हमारी बहू और तुम इसे ही। बस बस माँ जी, और कुछ मत कहिए। अच्छा ये बताइए, आप दोनों नाश्ते में क्या लेंगे? बताइए बाबूजी, क्या खाएंगे नाश्ते में? मेरा मन नहीं है। अरे कैसे मन नहीं है? मैं अभी आप दोनों के लिए कुछ बढ़िया सा बना के लेके आती हूँ। और कलिका, तुम्हारे लिए भी तुम्हारी मनपसंद चीज बना के लेके आऊंगी। पता नहीं इस बार क्या खेल खेलने जा रही है। बाबूजी, माँ जी, हम जानते हैं हमारी वजह से आप दोनों को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन हम सपने में भी नहीं चाहते थे कि आप लोगों को दुख हो। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कल जैसा दिन देखने को मिलेगा। हमारा यकीन कीजिए। यकीन शीशे की आग की तरह होता है। एक बार अगर शीशा अपनी आग खो दे तो फिर उसे दोबारा नहीं मिलती। वो केवल एक कांच का टुकड़ा रह जाता है। जिसकी कोई पहचान नहीं होती। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम गांव वापस लौट जाओ। हम शहर वालों से उलझो मत। लेकिन नहीं, तो अब भुगतो। भाई मुझे तो अपने बाबूजी, अपनी माँ जी के लिए रेस्टोरेंट से नाश्ता ऑर्डर करना है। एक दिन आएगा गायत्री, जब 100 सुनार की होगी और 1 लोहार की। ये मुहावरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वक्त तुम पर जो पड़ रही है वो लोहार की है। और अगर तुम बाज नहीं आई तो पूरे 100 के 100 पड़ेंगे। और जब तक 100 पूरे होंगे तुम टूटकर बिखर चुकी होगी। लोहार लोहे को चाहे कितना ही पीट ले, लेकिन उसके टुकड़े नहीं कर सकता। हम अगर लोहे की तरह पिट रहे हैं तो उसमें भी हमारी देवी माँ की इच्छा है, जो हमें एक ऐसा हथियार बना रही है जिससे हम एक दिन तुम्हें शिकस्त दे सकें। उस दिन से डरो, क्योंकि उस दिन तुम बिखर जाओगी गायत्री। ये तो वक्त ही बताएगा कलिका कि टूट के कौन बिखरेगा, तुम या मैं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। अरे सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? क्या बताऊं दीदी, मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और तो और सारा दिन खोई खोई सी रहती हूँ। हाँ? पूजा, एक बात बताओ, कहीं तुम किसी के प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? दीदी आप भी ना। दरअसल बात यह है कि कई दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं की है। कैन यू बिलीव इट? पूरे 10 दिन हो गए मैंने किसी शॉपिंग मॉल में कदम तक नहीं रखा। ओह माय गॉड। हाँ? मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? ऐसी शॉपिंग करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी।
तुम शॉपिंग कराओगी? गायत्री, पूजा को अपने लिए शॉपिंग करनी है, तुम्हारे लिए पूजा का सामान नहीं खरीदना है। I know, दीदी। Just imagine, मैं एक शॉपिंग मॉल में जाती हूँ और वहाँ के शॉपकीपर से कहती हूँ, एक्सक्यूज मी, मुझे माता की भेंटें खरीदनी है। वो तो वहीं फेंट हो जाएगा। I know। तुम्हारी खूबसूरती देखकर कोई फेंट हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं, तुम्हें देखकर फेंट होना तो दूर की बात, कोई वापस मुड़ के भी नहीं देखेगा। How dare you? तुम्हें क्या पता कि ये फैशन ट्रेंड स्टाइल क्या चीज होती है? इन्हें जानने के लिए दो चीजें जरूरी हो, टेस्ट एंड कैश। कैश तो तुमने देख लिया, अब टेस्ट देखना चाहोगे? तुम इतना बदल कैसे गई? भाई मैं भी इंसान हूँ, अरे मेरे भी अरमान हैं। हाँ हाँ, लेकिन मम्मी पापा। उन्हें क्यों बीच में लेके आती हो? ये हम तीनों का राज रहेगा, our little secret. So shall we go? Yes, let's go. मैं ये डिश ट्राई करके आती हूँ। परिवार का एक मेंबर मेरे जाल में फंस ही गया, धीरे धीरे सबको अपनी तरफ कर लूंगी और फिर देखती हूँ ये वासु मुझ पर अपना धौंस कैसे जमाता है। May I help you, ma'am? हाँ, ये टॉप यहाँ से कुछ टाइट है और ये स्कर्ट का फॉल भी कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा। कैसे फिट होगा आपको, मैम? ये ड्रेस तो आपके लायक ही नहीं। आपको तो कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो सिर्फ आपकी खूबसूरती को ही नहीं, बल्कि आपके खूबसूरत फिगर को भी कॉम्प्लीमेंट करे। What? मेरा दिल कहता है। What? How dare you? क्या बात है पूजा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? इस सेल्समैन की वजह से कब से बदतमीजी किया जा रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकलवा दूंगी। Where is the manager? मैनेजर, मैनेजर! What is the problem, madam? आपने अपनी बुटीक में ये कैसे बदतमीज लोग रख रखे हैं? आप अभी इसी वक्त इसे इस नौकरी से निकालिए। मैडम, जब यहाँ पे काम करते ही नहीं तो मैं नौकरी से निकालूं कैसे? क्या मतलब आपका? सर ये रहा आपका बिल और फाइनेंस। कितना हुआ? 24,800। ये सेटल कर दीजिए, मैं काउंटर से ले लूंगा। तो क्या ये सेल्समैन नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। हाय, आई एम गौतम मेहरा, पेशे से एक फैशन फोटोग्राफर हूँ। शहर के नंबर 1 है, आपसे कोई गलतफहमी हुई शायद। थैंक यू मैनेजर साहब, आप जाइए। आई एम रियली सॉरी, मगर आपने जिस तरह सेल्समैन होने का मजाक किया, मुझे लगा कि आप सेल्समैन बनने का मजाक किया था, लेकिन मैंने जो कहा वो मजाक नहीं था। ये मेरा फोन नंबर है, आपके फोन का इंतजार करूंगा। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, यकीन है मुझे।
मेरा दिल कहता है। हेलो। कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? डार्लिंग, पहचानो मुझे। देखिए, आपको रॉन्ग नंबर मिला होगा। आजकल मुझे कोई डार्लिंग नहीं कहता। विक्रम डार्लिंग। कौन बोल रही है? अगर तुमने मेरा नाम सही पहचाना तो तुम्हें इनाम मिलेगा। जानना चाहते हो इनाम क्या है? नहीं, लेकिन आप हैं कौन? याद करो विक्रम, याद करो। चांदनी रात थी, खूबसूरत समा था, गोवा का एक प्राइवेट बीच। तुम थे, मैं थी, और ठंडी हवाएं थी। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अब कुछ याद आया? कामायनी। बिल्कुल सही पहचाना। बताओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम देने कब आऊं? कुछ फायदा नहीं है। तुम मुझे देखोगी, तुम भी बाकी सब की तरह मुझे रिजेक्ट कर दोगी। जो लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट कर दें, वो या तो बेवकूफ होंगी या बिल्कुल अंधी। वो अंधे नहीं है, अंधा तो मैं हूं। एक एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ओह नो, ये कैसे हुआ? लंबी कहानी, लेकिन तुम क्यों सुनना चाहोगी? और एक अंधे से तुम क्यों मिलना चाहोगी? विक्रम, अगर तुम कामायनी को नहीं भूले हो तो कामायनी भी तुम्हें नहीं भूल पाई। कामायनी से मिलने के लिए तुम्हें आंखों की कोई जरूरत नहीं। कहो, मिलना चाहोगे? हाँ, मिलना चाहूंगा। जब तुम कहो, जहां तुम कहो, जिस वक्त तुम कहो। हेलो कामायनी। हेलो हेलो विक्रम। हाँ, कुछ आवाज ठीक से नहीं आ रही। नहीं, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही। कहो ना, कहाँ मिलना चाहती हो तुम? हेलो कामायनी। हेलो 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 कामायनी। कलिका, तू उर्वशी की शक्ति को नहीं जानती। एक बार मैं कुछ करने पर उतर आऊं ना, तो मेरे सामने तुम्हारी देवी की शक्ति कुछ नहीं कर सकती।
मायने हो सकते हैं माँ। हमें डर लग रहा है, हमारी मदद करो माँ, हमें रास्ता दिखाओ। अर्जुन, अर्जुन तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं दीदी, जब से आपने मुझसे कहा है कि आपने वो चिट्ठी नहीं लिखी है, तब से मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन मैं अपनी आंखों देखे बातों पर कैसे विश्वास नहीं करता। और फिर दीदी, अगर आपने वो चिट्ठी नहीं लिखी है, तो फिर मैंने कैसे देख लिया कि आपने वो चिट्ठी मुझे देकर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा था? और फिर बाद में चिट्ठी पे से लिखाई गायब कैसे हो गई दीदी? हे देवी माँ, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, मैं सुबह से सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा है। दीदी, ये किसी का बनाया हुआ माया जाल है। कोई हमारे दिमाग के साथ छल कर रहा है। कोई भला हमारे दिमाग को कैसे काबू में कर सकता है? हिप्नोटिज्म से दीदी, हिप्नोटिज्म से। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हिप्नोटिज्म की मदद से आप आदमी को अपने वश में कर सकते हो, उसे किसी भी बात पर विश्वास करने पर मजबूर कर सकते हो दीदी। किसी ने हमारे दिमाग को अपने वश में कर रखा है, वो हमें दिखाने पर मजबूर कर रहा है जो हमें दिखाना चाहता है, हमसे वो करवा रहा है जो वो हमसे करवाना चाहता है। दीदी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये सब गायत्री ने किया है? वो क्यों हमें गांव भेजने पर तुली है? क्या मंशा है उसकी? जो सपना हमने देखा, क्या गायत्री से उसका ताल्लुक? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। कलिका बेटी, दिया अपने आसपास के अंधेरे को अपने उजाले से समाप्त कर देता है, परंतु अपने तले के अंधेरे को वो समाप्त नहीं कर पाता। मुझे संदेह है कि कैलाशनाथ जी और उनके परिवार पर कोई भारी विपदा आने वाली है। विपदा? कैसी विपदा गुरुजी? इस प्रश्न का उत्तर तो समय ही देगा। लेकिन गुरुजी, जब हम दुष्ट शक्ति को पहचानते नहीं, हम विपदा को नहीं जानते, तो फिर उनसे लड़ेंगे कैसे? तो उनका पता लगाओ, अपने शत्रु को पहचानो। लेकिन कैसे गुरुजी? ये मैं नहीं जानता, मैं तो केवल तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ सकता हूं। क्या बाबूजी के घर को, उनके परिवार को बचाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है? संभवतः। क्या हम ये काम पूरा कर सकेंगे? रास्ता कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर सामने जादुई शक्ति है तो तुम्हारे पास भक्ति की अपार शक्ति है। देवी माँ, हमें शक्ति दो। हमारे होते हुए माँ जी और बाबूजी पर कोई आंच ना आए। अगर उन्हें बचाते हुए हमें अपने प्राण भी देने पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम माँ जी और बाबूजी पर संकट नहीं आने देंगे। उन्हें हर संकट से बचाएंगे हम।
फिर वही सपना। क्या मतलब है इस सपने का? गायत्री और विक्रम के मिलन से तबाही कैसे हो सकती है? वो तो पति पत्नी है और विवाह के रिश्ते तो देवी माँ बनाती है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है माँ, हमें रास्ता दिखाइए। इस सपने का हमारे जीवन से क्या संबंध है? विक्रम डार्लिंग, आग जितनी भड़के उसे बुझाने में उतना ही मजा आता है। अरे देखो कमाई, अब और रहा नहीं जाता। मैं तुम्हें एक काम करो, तुम फौरन यहाँ चले आओ। और तुम्हारी पत्नी गायत्री? और उसे मारो गोली। मैंने उसे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं। तुम बताओ ना कामायनी, तुम कब मिलोगी? कामायनी से तुम्हारा मिलन बहुत जल्द होगा विक्रम। कहा? तुम्हारे फार्म हाउस में। कब? आज से ठीक 3 रातों बाद। कामायनी, गायत्री कामायनी बनकर विक्रम से फोन पर बातें क्यों कर रही है? 3 रात बाद, 3 रात बाद तो चंद्र ग्रहण है। गायत्री विक्रम के साथ चंद्र ग्रहण वाली रात को ही क्यों मिलन करना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? सच्चाई क्या है हम पता लगा कर ही रहेंगे।